अगर व्यक्ति जीवन और मरण के चक्कर से छूटना चाहता है तो भागवत में सूत जी महाराज कहते हैं कि व्यक्ति को भागवत जी की शरण में आ जाना चाहिए, क्योंकि त्रास नाश हेतु यदि व्यक्ति काल के चक्कर से छूटना चाहे, जन्म और मृत्यु के चक्कर से बचना चाहे तो कलौ क्रीण भाषितम भागवत जी की शरण में आ जाए। भागवत जी मृत्यु के भय से भी दूर करती हैं और भागवत जी जन्म मृत्यु के चक्कर से भी छुड़ा देती है। और बंधुओं, जब जीव के जन्म निर्मांतर के पुण्य प्राप्त होते हैं, उसके पुण्य उदय होते हैं, तब उसे भागवत की कथा सुनने को प्राप्त होती है। लोग कहते हैं व्रत अनुष्ठान जब तक कर लो तो उसकी कृपा से हमें भागवत सुनने को मिलती। नहीं नहीं बंधुओं, भागवत श्रवण करने को हमें साधु महात्माओं की सेवा करने से, ठाकुर जी की सेवा हम करें तब उनकी कृपा होती है। उनकी कृपा से हमें भागवत की कथा सुनने को मिलती है। एक बार स्वर्ग से देवता लोग अमृत लेकर आए हैं पृथ्वी लोक पर, और महाराज सुखदेव जी के चरणों में विनती की कि महाराज जी अमृत कलश हम लेकर आए हैं और ये अमृत कलश आप इन महाराज परीक्षित को पिला दो, और जो एक कथा अमृत आप इनको पिलाने जा रहे हो वो कथा अमृत हमें पान कराएं। सुखदेव जी महाराज को क्रोध आ गया विनय की भावना जानकर कि यानी आज भागवत की कथा को खरीदने के लिए आए हैं। फटकार दिया और कहा कि जो तुम्हारा अमृत कलश है ये कांच के समान है और जो ये भागवत है ये अमृत के समान है। बंधुओं, कथा नहीं सुनाई, क्योंकि ये जो कथा है केवल इसी वसुधा पर, इसी पृथ्वी पर सुलभ है और ये कथा स्वर्ग आदि में नहीं होती है। जब महाराज परीक्षित की मुक्ति हो गई, सभी देवता मिलकर ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी से कहा पितामह, क्या अब व्यक्ति की मुक्ति भागवत की कथा सुनने से हो जाएगी? तो ब्रह्मा जी ने तुरंत मन रूपी एक तुला लिया और उस तुला में एक तरफ सारी पवित्र नदियों का जल सारे ग्रंथों को विराजमान किया और एक तरफ भागवत जी का पल्ला रखा, और ऐसी कृपा हुई कि भागवत जी का पल्ला भारी पड़ गया। ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो देवताओं, श्रीमद् भागवत कथा में और हमारे बाकी बिहारी लाल में कोई अंतर नहीं है। जो व्यक्ति जिसने भागवत की शरण ले लिया, आप समझ लो भगवान कृष्ण को पा लिया। भगवान कृष्ण में और भागवत जी में कोई अंतर नहीं है। देवताओं को शंका को दूर किया और देवता अपने स्वर्गलोक में पधारे हैं। प्रेम से बोलो जय जय।